इस वीडियो में हम बात करेंगे लायबिलिटी ऑफ गारंटर की। अगर आपने किसी के लोन में एज ए गारंटर साइन किए हैं, अगर आपने गारंटी दी है किसी की कि ये लोन चुकता करेगा, मान के चलिए आपके किसी जान पहचान के किसी रिश्तेदार ने या किसी दोस्त ने कहीं पर लोन लिया है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी बैंक से। बहुत सारे बैंक आजकल लोन देते हैं, ज़्यादातर लोग घर बनाते हैं लोन लेकर आजकल। तो उसमें एक गारंटर की ज़रूरत होती है। तो अगर गारंटर के तौर पर आपने सिग्नेचर कर दिए, उन्हें किसी ने, आपके किसी रिश्तेदार ने या जान पहचान के किसी मित्र ने कहीं से कोई लोन लिया है किसी बैंक से और आपने गारंटी देने वाले पर आपने ये सिग्नेचर कर दिए, तो गारंटी देने का मतलब क्या होता है कि आप ये गारंटी दे रहे हैं कि अगर ये लोन चुकता नहीं करेगा, किश्तें नहीं भरेगा, तो उसका ज़िम्मेदार मैं होऊंगा। सीपीसी का जो सेक्शन 145 है वो इसी के बारे में बात करता है, गारंटर के बारे में। देखिए, लायबिलिटी ऑफ गारंटर ये होती है कि अगर जिसके गारंटर के तौर पर आपने सिग्नेचर किए हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, अगर तो उसको किश्तें मिलती रहीं, उनकी इंस्टॉलमेंट टाइम पर जाती रही, फिर तो आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा, आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, कोई आपको नोटिस नहीं आएगा। लेकिन अगर उनकी जो किश्तें हैं, जिसने लोन लिया है और जिसकी आप गारंटर बने थे, उसने अगर किश्तें नहीं भरनी स्टार्ट की, अगर उसने किश्तें भरना बंद कर दिया, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे उसकी कमाई रुक गई हो, कई बार क्या होता है कि जॉब चली जाती है इंसान की, जॉब के या कोई भी कारण हो सकता है, तो फिर आपको नोटिस आएगा उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की तरफ से, उस बैंक की तरफ से। और वो क्या करते हैं कि कोर्ट में जाते हैं आपके ऊपर, फिर आर्बिट्रेशन की जो कार्रवाई है, प्रोसीडिंग्स हैं, वो चलती हैं और कोर्ट के द्वारा नोटिस किया जाता है गारंटर को भी, जिसने ज़िम्मेदारी ली होती है, गारंटी देने वाले की ने ज़िम्मेदारी ली होती है कि मैं इसको कोर्ट में पेश करूँगा और इसकी जो ये किश्तें हैं वो ज़रूर भरेगा। लेकिन अगर वो नहीं ऐसा करता है तो उसको भी नोटिस जाता है, आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स वो स्टार्ट होती हैं और अब कोर्ट के द्वारा एक अवार्ड पास किया जाता है, ऑर्डर पास किया जाता है। और ऑर्डर वो अकेले उस लोन लेने वाले व्यक्ति के ऊपर नहीं होता है, जो अवार्ड पास होता है वो गारंटी देने वाले व्यक्ति के ऊपर भी होता है, उसको भी पार्टी बनाया जाता है। अवार्ड पास होने के बाद जो इंस्टीट्यूशन है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने लोन दिया था, जिस बैंक ने लोन दिया था, वो एग्जीक्यूशन लगाते हैं। पहले तो वो कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद अवार्ड पास होता है, ऑर्डर पास होता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूशन लगाते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी वसूल करने के लिए। तो उसमें देखिए, जो लोन लेने वाला व्यक्ति है वो तो पार्टी होता ही होता है, जो गारंटी देने वाला व्यक्ति है, अगर आपने गारंटी दी थी तो आप भी पार्टी बनेंगे, तो आप मुसीबत में आ जाएंगे इसमें। तो गारंटी देने वाले व्यक्ति पर ये जिम्मेदारी होती है कि उसकी सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी है कि वो उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करे जिसकी उसने गारंटी ली थी, जिसने लोन लिया था, उसको कोर्ट में पेश करे। और या फिर अगर वो कोर्ट में पेश नहीं होता है और किश्तें नहीं देता है, इंस्टॉलमेंट नहीं देता है, तो वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी के बारे में बताए, उस व्यक्ति के बारे की प्रॉपर्टी के बारे में जिसने लोन लिया था। तो कोर्ट को उसके डॉक्यूमेंट्स पेश करे कि उसकी ये प्रॉपर्टी है, आप उसको उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके अपना जो पैसा है वो रिकवर कर सकते हैं। मतलब लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी दे उस व्यक्ति की जिसने लोन लिया था। अगर गारंटर ऐसा नहीं कर पाता है, ना तो उसको पेश कर पाता है कोर्ट में, ना ही उसके कोई डॉक्यूमेंट्स पेश कर पाता है, तो फिर गारंटर को प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिर गारंटर से भी पैसे वसूल किए जा सकते हैं। इसीलिए अगर आप किसी की गारंटी दे रहे हैं तो फिर आपकी पूरी जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए जब भी आप गारंटी दें किसी को लोन लेते वक्त, चाहे आपका दोस्त मित्र रिश्तेदार है, तो पहले देख परख कर लें कि वो बंदा इंस्टॉलमेंट्स दे भी सकता है या नहीं दे सकता है। तो इस तरीके से ये लाइबिलिटीज़ होती हैं गारंटर के ऊपर, जो सेक्शन सीपीसी के सेक्शन 145 में बताई गई हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया, धन्यवाद।